अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गालिब आगा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान गालिब आगा के साथ। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। ब्लैक सीड, कलौंजी, काला दाना, इसके ये 3-4 अल्फाज हैं जो इस वक्त ज़हन में आ रहे हैं। कलौंजी यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमा दिया तो मेरा ईमान है कि यकीनन ये हर बीमारी में ही शिफा है। लेकिन हम थोड़े से बदअक़ल लोग हैं, तो शायद हम कभी कभी तहकीक या जदीद साइंस पर भी हम इन्हिसार करते हैं। ईमान की हैसियत से तो मेरा एतक़ाद 100% है, लेकिन अगर मैं आज की तहकीक पढ़ूँ तो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, आज आप कोई भी दुनिया की बीमारी को उठा लें, आप गूगल कर लें, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको कलौंजी का शिफा याबी का एक ज़रिया ज़रूर मिलेगा। रिसर्चेस की अगर बात करूं तो आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी जो हो गई है, जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, वो है कैंसर। किसी भी किस्म का कैंसर हो, कलौंजी पे अगर उस पर रिसर्च हुई है तो कलौंजी उसमें शिफा याबी का बाइस रही है। कलौंजी ना सिर्फ ये कि कैंसर के लिए बल्कि फैटी लिवर के लिए फ़ायदेमंद है, आपके हड्डियों के अमराज के लिए फ़ायदेमंद है। और रिसर्चेस ये कहती हैं कि जितने भी वबाई अमराज हैं उनके लिए कलौंजी का तेल या कलौंजी का इस्तेमाल एक बेहतरीन दवा साबित हुआ है। थोड़े अरसे पहले कोविड का आना था, कोविड की वजह से चेस्ट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो भी कलौंजी का तेल पर रिसर्च हुई जो कि मुआविन साबित हुई। इसके बाद चिकनगुनिया आया, जिसमें हड्डियों की इन्फ्लेमेशन होती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की कैफियत हो जाती है, उसके लिए भी रिसर्च हुई जिसमें कलौंजी या कलौंजी का तेल एक बहुत बड़ी दवा साबित हुआ। इसके अलावा मेरे ज़ाती तौर पे कुछ ऐसे पेशेंट्स मौजूद हैं जिनका HbA1c, जिसको हम शुगर से रिलेट करते हैं, वो 6.3 तक था, जो तकरीबन बॉर्डर लाइन था लेकिन प्री डायबिटिक था। तमाम लोगों ने कलौंजी का तेल इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लबलबे को दोबारा कारआमद बनाया और उनके लिए एक बेहतर सबब बनाया, जिससे उन्होंने अपनी डायबिटीज़ या शुगर से जान छुड़ाई। बात सारी ये है कि हमारा एक एतक़ाद और दूसरा चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं आज की, तो कलौंजी ना सिर्फ ये कि फ़ायदेमंद तो यकीनन है ही, लेकिन हमारे मसला ये है कि मैं शहद की मिसाल लूँ, मैं कलौंजी की मिसाल लूँ, या मैं कुछ और जड़ी बूटियों की मिसाल लूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो है। मसला ये आता है कि हमारे यहाँ 2 नंबरी या गलत अज्जा डालकर गलत चीज़ बनाना ये एक मामूल बन चुका है। खौफ खुदा ही नहीं रहा शायद, जिसकी वजह से हम बहुत एतक़ाद से चीज़ें ले तो रहे होते हैं। यकीनन शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह है, उसका हुक्म हो तो मिट्टी से भी शिफा मिल जाए, लेकिन हम उस क्वालिटी की चीज़ नहीं बना रहे या उगा रहे, जिसकी वजह से, या बेच रहे, जिसकी वजह से जो है वो अफादियत जो कि हम पढ़ते हैं, जो कि हम सुनते हैं, जो कि हमें हासिल होनी चाहिए उस चीज़ से, वो नहीं हो पा रही होती, और हम ब्लेम कर रहे होते हैं शायद उस अज्जा को, शायद उस खुराक को, मगर यकीनन वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट्स हासिल तो कर सकते हैं हम, लेकिन अगर उसकी चीज़ ओरिजिनल मिले, वो तमाम उसमें अफादियत मौजूद हो जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाली है, जिसमें GMO सीड एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है जो कि हमारे यहाँ आ गई है, जिसमें पैदावार तो बढ़ जाती है चीज़ों की, लेकिन उसकी अफादियत, उसकी ग़िज़ाइयत, चाहे वो किसी भी अनाज की हो, किसी भी सब्ज़ी की हो, किसी भी फल की हो, वो हमने बहुत कम कर दी है। तो कलौंजी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाइए। कलौंजी का तेल आधा चाय का चमचा सुबह नहार मुँह दुरूद शरीफ पढ़ के ले लीजिए, या 10 से 12 दाने कलौंजी के अच्छी तरीके से चबा कर ले लिए जाएँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और कुछ लोग पानी में डाल के उसका पानी भी पीते हैं, वो भी यकीनन बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है, ऑयल सब्सटेंस होते हैं, जो ऑयल वाले मामलात होते हैं, वो पानी में जज़्ब नहीं होते, जिसकी वजह से हम उन तमाम चीज़ों का जो फ़ायदा है वो नहीं उठा पा रहे होते। तो ऑयल लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है, या चबा के खाना उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट बस इस बात का तयन कर लें कि जो आप ले रहे हैं कलौंजी, वो 100% ऑर्गेनिक है, केमिकल से पाक है, और 100% कलौंजी ही है। क्योंकि मैंने 2-4 लोगों को ऐसा भी देखा कि वो प्याज के बीज लेकर आ गए और कलौंजी मान रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं है। और या मिलते जुलते कुछ बीज हैं जो वो कलौंजी की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यकीनन हम तमाम बेनिफिट्स, तमाम रिसर्चेस या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उससे रिलेट करते हैं, वो उस कलौंजी के बारे में तमाम रिसर्चेस हैं या तमाम अहकामात हैं जो कि 100% ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल कलौंजी का हुसूल करें,
تھوڑی سی محنت یقیناً ہوتی ہے، مگر آپ بہت ساری بڑی بیماریاں، چھوٹی بیماریاں، ان تمام چیزوں میں شفا یابی کا ایک بہترین ذریعہ پا سکتے ہیں کلونجی کو۔ کلونجی استعمال کریں، بچوں کو استعمال کرائیں، عادت بنائیں، آپ آنے والی زندگی میں بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا یابی کا ذریعہ بنائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔